Hey everyone, this is Dr. Asif Khan and welcome back to my YouTube channel, that is Biology on your fingertips. So in this session we will discuss a very important topic from the chapter Human Health and Disease, and it's a part of addiction. Addiction, I hope you have studied about addiction. Addiction is physical or psychological dependence on certain substance. So ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस. बहुत सारे कॉजेज हैं एडिक्शन के. फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन सर्टेन सब्सटेंस. ठीक है, ये सब्सटेंस ड्रग्स भी है, अल्कोहल भी है, टबैको भी है, इवन टी, कॉफी, फ्रेंड सर्कल, मोबाइल फोन, किसी भी सब्सटेंस का डिपेंडेंस फिजिकली हो या साइकोलॉजिकली, दैट डिपेंडेंस इज नोन एज एडिक्शन. एंड देयर आर सो मेनी कॉजेस फॉर एडिक्शन लाइक नेग्लिजेंस, इनडिफरेंस, और सबसे कॉमन कॉज एनकरेजमेंट बाय फ्रेंड्स. ओके, या इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू टॉलरेट द स्ट्रेस और स्ट्रेन. तो कॉजेस तो बहुत सारे हैं, बट कुछ कॉमन कॉजेस को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी. कॉजेस फॉर एडिक्शन. ओके, द फर्स्ट वन इज नेग्लिजेंस, इनडिफरेंस. ओके, नेग्लिजेंस और इनडिफरेंस and inability to tolerate the stress, inability to tolerate stress, strain, even misery. ठीक है, गरीबी भी कुछ लोगों को एडिक्शन की तरफ ले जाती है. एनकरेजमेंट बाय फ्रेंड्स, ये सब कॉमन कॉजेज हैं. एनकरेजमेंट बाय फ्रेंड्स. ठीक है, बहुत सारे कॉजेज हैं, बट हम लोग इस लेक्चर में एडिक्शन का ही एक एग्जाम्पल, एक कैटेगरी डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट इज अल्कोहलिज्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस पे, एंड अल्कोहलिज्म को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अल्कोहलिज्म इज रिलेटेड टू प्रोलॉन्ग कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल. अगर कोई पर्सन बहुत लंबे टाइम से अल्कोहल इंटेक कर रहा है या उसके ऊपर डिपेंडेंट है, सो दैट हैबिट, दैट एडिक्शन इज अल्कोहलिज्म. ओके, तो प्रोलॉन्ग कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एंड बिकम डिपेंडेंट ऑन इट. कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एंड बिकम डिपेंडेंट ऑन इट. उसके ऊपर आप डिपेंडेंट है, दैट इज अल्कोहलिज्म. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मैटर करती है? अल्कोहलिज्म में जो आप फॉर्म इनटेक करते हैं एज अ बेवरेज, दैट इज इथिल अल्कोहल. सो इथिल अल्कोहल इज द फॉर्म, ठीक है, इट इज यूज्ड एज अल्कोहलिक बेवरेज, and ethyl alcohol is formed by the process of fermentation. तो ये आई होप आपको याद होगा, आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा है अपने प्रीवियस क्लास में. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन. अब कैसे ये प्रोड्यूस्ड हुआ था बाय फर्मेंटेशन, आपको याद होगा. जब हम लोग ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं तो ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड. ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंपाउंड, ये 6 कार्बन कंपाउंड है ना, और हम लोग इसको ब्रेक करते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज पाइरूवेट. तो पाइरूवेट इज 3 कार्बन कंपाउंड. ओके, तो 2 मॉलिक्यूल हम लोग पाइरूवेट फॉर्म करते हैं बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. और इसी पाइरूवेट को अगर एनारोबिक ब्रेक किया जाए साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में, तो ये 3 कार्बन ब्रेक होगा 2 कार्बन में एंड 1 कार्बन में. तो ये जो 2 कार्बन है ना, दिस इज C2H5OH. अब आपको याद आ गया होगा, दिस इज एक्चुअली इथिल अल्कोहल.
क्लियर ना। और 1 कार्बन CO2, तो CO2 रिलीज्ड, ये पार्ट भी है फर्मेंटेशन प्रोसेस का, ठीक है। तो ग्रेप्स का फर्मेंटेशन, पोटैटो की फर्मेंटेशन, इवन सीरियल्स का फर्मेंटेशन, बार्ले, माल्ट, राई, सब फर्मेंटेशन ऑलमोस्ट इसी प्रोसेस पे बेस्ड है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथिल अल्कोहल। अब इथिल अल्कोहल की टेंडेंसी क्या है, अब इस चीज को हम लोग बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो और ये सारी चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाए आपको। तो स्टार्ट करते हैं बाय द कंजम्पशन ऑफ इथिल अल्कोहल। अगर कोई पर्सन इथिल अल्कोहल कंज्यूम करता है, अल्कोहल कंज्यूम करता है, ठीक है, इथिल अल्कोहल कंजम्पशन, ठीक है, तो कंजम्पशन के बाद इथिल अल्कोहल गेट रैपिडली एब्सॉर्ब्ड इनटू ब्लड। जैसे आप इसको इंटेक करेंगे विद इन फ्यू सेकेंड्स ये ब्लड में एब्सॉर्ब हो जाता है, तो इट गेट रैपिडली एब्सॉर्ब्ड इन ब्लड, ओके, विद इन फ्यू सेकेंड आप ये मेंशन कर सकते हैं। एंड अब ये ब्लड में एंटर कर चुका है, तो आफ्टर ब्लड और थ्रू ब्लड इट रीचेस टू लिवर। तो ब्लड के बाद, ब्लड स्ट्रीम के बाद ब्लड के थ्रू ये पहुंचा लीवर में, ओके, और लीवर में इथिल अल्कोहल कन्वर्ट्स इनटू एसिटल्डिहाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो लीवर में क्या होगा, इथिल अल्कोहल कन्वर्ट्स इनटू एसिटल्डिहाइड। एंड आई होप आप लोगों को ये पता होगा कि एसिटल्डिहाइड वो फॉर्म है जो सेल यूज करता है फॉर एनर्जी। तो फॉर्म यूज्ड बाय सेल फॉर एनर्जी, ओके। अब क्या होगा, लीवर की एक और टेंडेंसी भी है, लीवर अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा इनटू फैट। तो लीवर यहां लेके चलेंगे हम लोग, लीवर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा अब अल्कोहल को, कन्वर्ट्स अल्कोहल इनटू फैट। अब लीवर कन्वर्ट, सॉरी लीवर में या लीवर ने अल्कोहल को कन्वर्ट किया इनटू फैट। अब इस फैट का डिपोजिशन भी लीवर पे ही होगा। तो डिपोजिशन ऑफ फैट, तो डिपोजिशन ऑफ फैट से क्या होगा, डिपोजिशन ऑफ फैट से होगा फैटी लीवर सिंड्रोम और सिरोसिस। फैटी लीवर सिंड्रोम और फैटी लीवर सिंड्रोम और सिरोसिस ऑफ लीवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पे स्टार मार्क कर रहा हूं, क्वेश्चन इस पे ज्यादा आता है। सिरोसिस ऑफ लीवर, इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि लीवर सेल रिप्लेस्ड हो जाएंगे बाय फाइब्रस टिश्यू। लीवर सेल्स गेट्स रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस टिश्यू, क्योंकि फैट ही फैट डिपॉजिट है, तो लीवर सेल के ऊपर भी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर डिपॉजिट हो जाएगा, फैट डिपॉजिट होगा। अगर लीवर सेल के अगेंस्ट फाइबर्स बनने लगे, फैट बनने लगे, तो ये तो अंडरस्टूड है कि जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है या जो एंजाइम्स हैं वो रिड्यूस्ड हो जाएंगे, जो लीवर प्रोड्यूस्ड करता है। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय लीवर सेल वो रिड्यूस्ड होगा। तो लीवर डैमेज होने की कगार पे है, क्योंकि अब ये जो पॉइंट है ना, लीवर सेल से स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड एंजाइम का प्रोडक्शन रिड्यूस्ड हो चुका है, ये अब लीवर को डैमेज करने के कगार पे आ चुके हैं हम लोग। इसके बाद
एक प्रॉपर्टी और है इसकी इथिल अल्कोहल की कि इथिल अल्कोहल ब्लड शुगर को भी कम कर देता है। ये पॉइंट भी मैं मेंशन करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इथिल अल्कोहल reduces the blood sugar level. It reduces the blood sugar level. और अगर blood sugar level reduced होगा तो क्या होगा? It leads to permanent damage to nervous system. और कई बार ये होता है, आपने देखा होगा कई अल्कोहलिक पर्सन्स को कि जिनके नर्वस सिस्टम में डिस्टर्बेंस रहता है, बॉडी कोऑर्डिनेट नहीं होती है, पर्सन को डिफिकल्टी आती है इन वॉक एंड टॉक। तो इट रिड्यूसेस द ब्लड शुगर लेवल विच मे परमानेंटली डैमेज द नर्व सेल। इट मे परमानेंटली डैमेज द नर्व सेल। तो नर्व सेल को परमानेंटली डैमेज ये कर सकता है। अब अल्टीमेटली होगा क्या? परमानेंटली डैमेज तो कर सकता है, यानी ब्लड शुगर लेवल को कम कर चुका है। लीवर के जस्ट बाद, मतलब नेक्स्ट टू लीवर, इसका अगला टारगेट क्या है? नेक्स्ट टू लीवर, इथिल अल्कोहल अफेक्ट्स सेरिबेलम। तो सेरिबेलम को अफेक्ट करने का मतलब समझ में आ रहा है आपको? सेरिबेलम आपकी मसल्स को कंट्रोल करता है। तो सेरिबेलम को अफेक्ट करने का मतलब इंपेयरमेंट आएगा इन मस्कुलर मूवमेंट। ओके, तो ये मैं साइक्लिक फॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूं, बट ये साइक्लिक पैटर्न नहीं है, ये सिर्फ स्पेस को यूटिलाइज कर रहा हूं मैं, ताकि हर एक पॉइंट आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। ओके, तो इम्पेयरमेंट इन मस्कुलर मूवमेंट, इसीलिए पर्सन को डिफिकल्टी आती है वॉक एंड टॉक में। तो ये पॉइंट हम लोग यहां मेंशन कर सकते हैं। पर्सन फील डिफिकल्टी इन वॉक एंड टॉक। चलिए, ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद इथिल अल्कोहल के कुछ और हार्मफुल इफेक्ट। इथिल अल्कोहल अब अफेक्ट करता है आईज को। ओके, तो आईज को अफेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? विजन जो होगा वो हो जाएगा ब्लर एंड स्लरी। तो विजन बिकम ब्लर, धुंधला धुंधला सा दिखेगा उसको, और स्टेडी पोस्चर नहीं रहेगा। तो विजन बिकम्स ब्लर एंड स्लरी। So this is the entire effect of ethyl alcohol on an individual, on a person. So try to avoid these type of addiction. आप देख रहे हैं कितना ये हार्म करता है बॉडी को। क्लियर? So this is all about the topic alcoholism. I hope ये लेक्चर आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, एंड इस वीडियो को अपना प्यार दें, लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।